और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, रोहतक के सापला इलाके में एक युवती का शव सूटकेस से मिलता है और जब जांच की जाती है पता लगता है कि वो कांग्रेस की एक्टिव कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव है। हिमानी नरवाल को हम सभी ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में देखा था, कई बार उनको कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए भी देखा गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए नुपुर, ये डेड बॉडी जो है वो सापला में जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है वहां पर जो एक बस स्टैंड के पास पुल है उसकी सर्विस लेन के पास ये बॉक्स पड़ा हुआ था, ये जो संदूक था उसके अंदर ये डेड बॉडी मिली थी। और जब जांच की गई तो शिनाख्त हुई हिमानी नरवाल जो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता है। और जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की एक एक्टिव कार्यकर्ता थी, राहुल गांधी के साथ भी भारत जोड़ो यात्रा में उनको देखा गया। भूपेंद्र हुड्डा का भी कोई कार्यक्रम होता वहां पर वो मौजूद होती, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम होता या भारत भूषण बत्रा जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है उनका कोई भी कार्यक्रम, मतलब कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें एक्टिव रूप से वो अपनी भूमिका उसकी रहती थी। तो उसका शव मिलने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो है मायूसी छा गई थी और फिलहाल उनका पोस्टमार्टम यहाँ पर रोहतक पीजीआई में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उनके जो मां और उनका भाई जब यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे हैं तो उन्होंने गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर ही लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये कहा कि हमारी बेटी ने जो अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय वो कांग्रेस पार्टी को दे दिया और कांग्रेस पार्टी की वजह से उसकी जान चली गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी चुनाव होता वो एक्टिव रूप से उसमें भूमिका लेती थी और इस वजह से हो सकता है उसके कोई दुश्मन बन गए हो और कांग्रेस पार्टी में से ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने उसकी जान ले ली हो। लेकिन इस मामले में जांच चल रही है, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आती है वो एक अहम कड़ी रहेगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि अन्य पहलुओं को लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस ने 4 टीमों का गठन कर दिया है और वो टीमें भी अपने हिसाब से काम करने में जुटी हुई हैं। और फिलहाल क्योंकि सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल की लोकेशन, ये सारी चीजें तलाश की जा रही हैं, उसके लिहाज से भी कार्रवाई हो रही है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है और क्या पहलू निकल कर आते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर लिया है क्योंकि जो सूटकेस था उस सूटकेस के अंदर गले में चुन्नी लिपटी हुई थी और पुलिस ने पहले से ही अंदेशा लगा लिया था कि हत्या करने के बाद सूटकेस में इसको डाला गया है। तो फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन परिजनों ने ये जरूर कह दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वो शव को नहीं लेंगे। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए परिजन यहाँ पर पहुंच गए थे और उन्होंने साइन करने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और रोहतक पुलिस, सापला थाना पुलिस वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों का भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन परिवार के लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए कि हत्या को इतना समय बीत चुका है लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उनसे यहाँ पर मिलने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन जो बीवी बत्रा यहाँ से रोहतक से विधायक हैं उनके बेटे यहाँ पर जरूर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे हैं और फिलहाल उन्होंने यहाँ पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है उसका जायजा लिया है। लेकिन अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और पुलिस का दावा है कि मामले का जल्द ही पटाक्षेप करके और आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेगी।